क्लास 10th के प्यारे बच्चों, तो क्लास 10th के बच्चों के लिए आज से स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 12.2। एक्सरसाइज 12.2 में जो आपको दिया गया है, एक्सरसाइज 12.2 में क्या है कि आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर होता है आपका एरिया। एक आपके पास इस तरह का सर्किल होता है, इस सर्किल पे अगर हम दो रेडियस को इस तरह से दो रेडियस खींचते हैं, इनके बीच का जो ये एरिया होगा जिसको हमने नाम दे दिया OPX, ठीक है। अगर ये OPX एक आपके पास एरिया है, यानी कि दो रेडियस के द्वारा जो घिरा हुआ एरिया होगा, दो रेडियस के द्वारा जो एरिया कवर किया जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। तो आपका ये जो होगा OPX, ये क्या होगा? आपका सेक्टर होगा। और इस सेक्टर पे यहाँ पे अगर एंगल थीटा हुआ, ये आपकी आर्क की लंबाई होती है, या आपकी PX एक आर्क है, और इस आर्क की जो लंबाई है अगर वो L मान लें हम, और त्रिज्या इसकी कितनी है? R। तो एक रिलेशन होता है L = R थीटा। समझ पा रहे प्यारे बच्चों? एक रिलेशन होता है L = R थीटा। L क्या होता है? आपका आर्क, यानी कि आर्क की जो वैल्यू होती है वो होती है रेडियस इंटू एंगल के इक्वल। रेडियस इंटू एंगल वो किसके इक्वल होता है? आपका आर्क के इक्वल होता है प्यारे बच्चों। समझ पा रहे प्यारे बच्चों? तो ये जो एक्सरसाइज है आपके पास 12.2, इस 12.2 एक्सरसाइज में हम जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर किस तरह से निकल रहा होगा, किसी भी एरिया, किसी भी जो सर्किल होगा उसका जो सेक्टर होगा वो किस तरह से निकल रहा होगा प्यारे बच्चों, ये हम इस एक्सरसाइज में सीख रहे होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ एक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। वो बेसिक चीज़ें क्या है? बेसिक चीज़ें ये है कि आपके पास एक सर्किल है जिसका सेंटर O है। इस सर्किल की एक दो रेडियस है आपके पास, एक रेडियस है आपके पास OA, एक रेडियस है आपके पास OB। इन दोनों सर्किल के द्वारा जो एरिया घिरा हुआ है वो एरिया है आपका OAB। इस OAB को हम क्या कहेंगे? आपका सेक्टर कहेंगे। समझ पा रहे प्यारे बच्चों? ये क्या है? आपका सेक्टर होगा। और ये जो आपका इधर वाला जो हिस्सा होगा, ये पूरा बड़े वाला हिस्सा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर, यानी कि ये बड़ा हिस्सा होता है और ये वाला आपका छोटा हिस्सा होता है। समझ पा रहे प्यारे बच्चों? तो या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये मेजर सेक्टर है, माइनर सेक्टर है। मेजर सेक्टर यानी कि बड़ा हिस्सा, और ये माइनर सेक्टर होगा आपका छोटे वाला हिस्सा। समझ पा रहे प्यारे बच्चों? तो इसके बाद जब हम इसका एरिया निकालेंगे, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें कम से कम दो तीन चीज़ों का पता होना चाहिए। एक हमें पता होना चाहिए इसका एंगल, यहाँ पे ये एंगल कितना है। एक इसकी रेडियस पता होनी चाहिए, ये रेडियस कितनी है। और ये आर्क अगर हमको पता हो तो उसके लिए हम एक रिलेशन लगा सकते हैं L = R थीटा। ये इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है कि अगर आपके पास रेडियस और एंगल दिया हुआ है तो आप यहाँ से आर्क की लंबाई निकाल सकते हो, आर्क लेंथ निकाल सकते हो, जिसको हम L बोलते हैं, ठीक है। आर्क लेंथ क्या होती है? आपकी L। रेडियस कितनी होती है? आपकी R। एंगल कितना होता है? आपका थीटा। तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है प्यारे बच्चों जिसको हम बोलते हैं L = R थीटा। समझ पा रहे प्यारे बच्चों? इसके बाद ये जो रिलेशन होता है आपका, ये होता है L = R थीटा, या फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि आर्क = होता है आपका रेडियस इंटू एंगल के। समझ पा रहे प्यारे बच्चों? तो इसी पे बेस्ड हम इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ये कुछ एक बेसिक सी चीजें हैं इस एक्सरसाइज की जो आपको पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर, किसी भी सेक्टर का अगर आपको एरिया निकालना है तो उस सेक्टर का जो एरिया है वो किस तरह से निकल रहा होगा प्यारे बच्चों, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, πr² थीटा अपॉन कितना 360। जहाँ पे जो थीटा होगा वो दो रेडियस के बीच बना हुआ एंगल होगा। जैसे यहाँ पे थीटा है, ठीक है, दो रेडियस है आपके पास, ये इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। वो वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे। पाई का वैल्यू आपको पता है कितना होता है? 22/7 या फिर 3.14, ठीक है। इसके बाद आपको एक रेडियस पता होनी चाहिए। समझ पा रहे प्यारे बच्चों? और कभी कभी आपको इस फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ेगी। समझ पा रहे प्यारे बच्चों? तो हम अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2 का पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं चलिए क्या है आपका एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। यानी कि एक सेक्टर है आपके पास किसी भी सर्किल का, एक सर्किल है, ये इसका आपके पास एक सेक्टर है जिसका यहाँ पे एंगल कितना है? 60 डिग्री। और इसने ये कहा कि जो इसकी रेडियस है वो कितनी है आपके पास? 6 सेंटीमीटर। यानी कि ये एंगल आपका कितना है? 60 डिग्री, और रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो आपको इस सेक्टर का एरिया निकालना है OAB का, ठीक है। तो हमने आपको प्यारे बच्चों बताया था इसके लिए आपकी रेडियस कितनी है? रेडियस है आपके पास 6 सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है? 60 डिग्री। और आपको ये भी पता होगा प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ ए सेक्टर कितना होता है आपका? एरिया ऑफ ए सेक्टर वो होता है πr² थीटा अपॉन 360। समझ पा रहे प्यारे बच्चों? तो आप पाई की वैल्यू रख रहे होंगे 22/7, आर की वैल्यू कितनी है? 6, तो आप यहाँ पे कर रहे होंगे 6 का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है? 60, और अपॉन में कितना? 360। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 6 से आपकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे
तो ये प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे करिएगा 6 दूनी 12, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 13 अपॉन में कितना 7। तो जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका 7 1 जा 7, आपके पास बचा 6, ये हो गया आपका 62। तो ये हो जाएगा आपका 7 9 63 और 7 8 56 होता है प्यारे बच्चों। आपके पास बचा कितना 6, फिर आप 0 लगाओगे, 0 बढ़ा दोगे यहाँ पे, तो फिर से आप कितना हो जाएगा 7 8 56। तो ये 18.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा प्यारे बच्चों। समझ पा रहे? इस आंसर को आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो 132/7 के, यहाँ पे भी आपके क्वेश्चन का आंसर सही होगा। समझ पा रहे प्यारे बच्चों? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया पढ़ देते हैं हम आपके लिए कि फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22। एक सर्किल है आपके पास प्यारे बच्चों इस तरह से, ठीक है, जिसका जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, उसके चारों तरफ की जो माप होती है इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। प्यारे बच्चों ये आपकी क्या होती है, सर्कमफ्रेंस। यानी कि यहाँ से अगर आप स्टार्ट करोगे, यहाँ से लेके जब आप यहाँ ए पॉइंट से स्टार्ट करके जब आप ए पॉइंट पे वापस आ जाओगे घूम के, तो आप इसका एक चक्कर पूरा कर रहे होंगे, और इसका जो एक चक्कर होता है वो इसकी सर्कमफ्रेंस होती है। तो जैसे हमने आपको ये दिखाया, तो ये क्या है, इसकी सर्कमफ्रेंस। इसने कहा कि जो इसकी सर्कमफ्रेंस है वो कितनी है, 22 है। तो आप प्यारे बच्चों आप एक बात ये याद रखोगे, जब भी आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रहे होंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हुए आपको सबसे मेन बात ये याद रखनी है कि एरिया ऑफ सेक्टर आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पे एक तो आर चाहिए और एक आपको क्या चाहिए, एंगल थीटा चाहिए, ठीक है। अगर आपको त्रिज्या आर यानी कि रेडियस आर पता हो और एंगल थीटा पता हो, तो आप एरिया ऑफ सेक्टर बड़े आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे किस तरह से, सबसे पहले इसमें दिया गया कि जो सर्कमफ्रेंस है, जो सर्कमफ्रेंस आपको दी गई है प्यारे बच्चों, वो दी गई है कितनी, 22। और आपको ये भी पता होगा कि सर्कमफ्रेंस जो होती है सर्किल की वो कितनी होती है प्यारे बच्चों, 2 पाई आर। 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। पाई का वैल्यू रखोगे 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू हो जाएगी 7, यहाँ पे आएगा आपका अपॉन में कितना आएगा 2। तो रेडियस कितनी हुई इसकी, 2। और इसने कहा कि जो सर्किल है उसके एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है आपको, ठीक है। तो किसी भी सर्किल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, कैसे, चलिए हम बता देते हैं आपको। देखिएगा, जो सर्किल के 4 क्वाड्रेंट होते हैं प्यारे बच्चों, किस तरह से बनेंगे, ये होता है आपका एक सर्किल। इसके अगर आप 4 क्वाड्रेंट बना रहे होंगे, तो 4 क्वाड्रेंट आप इस तरह से कर रहे होंगे। तो इसने कहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्वाड्रेंट का एरिया बताना है। तो अगर आपको एक क्वाड्रेंट का एरिया बताना है, हमने ये मान लिया कि जो ये क्वाड्रेंट है आपका OAB, आपको इसका एरिया बताना है। तो आपको ये पता होगा प्यारे बच्चों, ये जो एंगल होता है आपका कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल आपका कितना होता है, 360। और अगर ये 4 जगह डिवाइड होगा, तो हर जगह ये क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90। समझ पा रहे प्यारे बच्चों? तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए जब थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे 90, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर जब आप निकाल रहे होंगे प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे, पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 7/2 का स्क्वायर, और थीटा का वैल्यू आपके पास कितना है 90 डिग्री, और अपॉन में कितना है 360। समझ पा रहे प्यारे बच्चों? इसके बाद 9 चौक 36 हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना है 22/7, ये हो जाएगा आपका कितना 7/2 इंटू 7/2। आप इसको इस तरह से 2 बार ओपन करोगे। इसके बाद ये अपॉन में कितना है आपके पास 4, 7 से आप 7 कैंसिल करोगे, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 22 इंटू 7 अपॉन 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये 4 अपॉन में आएगा, तो इसको आप लिखोगे 4 इंटू 4। तो जब आप इसको सोल्व करोगे प्यारे बच्चों, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 11 आएगा। जब फिर आप 11 की मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका 77, और अपॉन में कितना 8, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, या भी जो भी इसकी यूनिट दी हुई होगी उसके हिसाब से आप इसका आंसर लिख दोगे। समझ पा रहे प्यारे बच्चों? तो ये हो जाएगा 77/8, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, आपका एरिया होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया, चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। जो आपकी मिनट की सुई है, जो आपकी घड़ी की मिनट की सुई है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है आपको 14 सेंटीमीटर। अगर ये आपके पास एक वॉच है, एक घड़ी है, ठीक है, अगर आपके पास ये घड़ी है, तो ये जो मिनट लेंथ है, इसकी मिनट लेंथ जो होगी किसी भी
जो आपकी घड़ी होगी, किसी भी घड़ी की जो मिनट लेंथ होगी वो क्या होगी, उसकी रेडियस होगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मिनट लेंथ है, मिनट की जो सुई है आपकी, मिनट हैंड, उसकी जो लेंथ दी हुई है आपको वो कितनी दी हुई है प्यारे बच्चों, 14 सेंटीमीटर। और यही आपका यहाँ पे क्या काम करेगी, रेडियस का काम करेगी। ठीक है, समझ पाए प्यारे बच्चों। आगे क्या दिया, आगे कहा गया कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। ठीक है, जो आपकी मिनट हैंड है, मिनट हैंड के द्वारा जो 5 मिनट में एरिया कवर किया गया वो आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये एंगल पता होना चाहिए, क्योंकि हमने बताया क्योंकि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 ये किसी भी सेक्टर का एरिया होता है जहाँ पे आपको रेडियस और एंगल चाहिए होता है। अगर आपको रेडियस और एंगल निकालना है तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रेडियस आपको पता चल गई 14, तो एंगल कितना होगा। ठीक है, 5 मिनट में बनाया गया एंगल। एक बात बताइए, अगर हम ये कहें कि ये मिनट की सुई यहाँ से स्टार्ट हुई, अगर मिनट की सुई यहाँ से स्टार्ट होगी और जब ये एक चक्कर पूरा करेगी अपना, तो इसका मतलब ये है कि 60 मिनट में अपना एक चक्कर क्या पूरा कर देती है। समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों, आपको पता भी होगा कि 60 मिनट में जो मिनट की सुई है वो एक चक्कर पूरा कर देती है। और जब वो एक चक्कर पूरा कर देगी तो इसका मतलब ये है कि उसने 360 डिग्री का एंगल बनाया। कितने मिनट में, 60 मिनट में। तो 60 मिनट में एंगल मेक इन 60 मिनट। तो जो 60 मिनट में आपका एंगल बनाया जाएगा प्यारे बच्चों वो कितना होगा, 360 डिग्री। आपको निकालना है 5 मिनट में। तो 5 मिनट में कितना होगा प्यारे बच्चों, 5 मिनट का जो में जो एंगल बनेगा प्यारे बच्चों वो कितना बनेगा, 360 अपॉन में किसके, 12 के। ये तो हो गया 1 मिनट में बनाया गया एंगल। और 5 मिनट का निकालना है तो आप 5 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों। 1 मिनट का निकालने के लिए आप 360 को 12 से डिवाइड करोगे, फिर 5 मिनट का आपको निकालना है। तो अगर ये 1 मिनट का है, 5 मिनट का निकालने के लिए आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना जाएगा प्यारे बच्चों, 12 या 36, 12 या 36 हो गया प्यारे बच्चों। और ये कितना हो जाएगा आपके पास, 3 पंजे 15। नहीं बच्चों ये गलत हो रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं निकलेगा ये, हम दोबारा से बताते हैं आपको। ये 60, ये प्यारे बच्चों यहाँ पे 60 है। 1 मिनट में जो एंगल बनाएगी वो कितना बनाएगी, 360 अपॉन 60। तो ये हो जाएगा आपका 6 छंग 36 और गुणा 5, तो 6 पंजे 30। ठीक है, तो जब घड़ी की सुई 5 मिनट चलेगी तो वो 1 से 2 पे आ जाएगी। समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों, मिनट की सुई 1 से 2 पे आ जाएगी। कितने मिनट में, 5 मिनट में। और 5 मिनट में ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे ये कितना होगा, 30 डिग्री। और ये जो रेडियस है आपकी ये कितनी दी हुई है आपकी, 14। अब आपको ये एरिया निकालना है, हम इसको नाम दे देते हैं OAB। तो एरिया ऑफ OAB निकालना है आपको। जो OAB एरिया होगा वो एक सेक्टर है। सेक्टर का एरिया निकलता है किससे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 से। तो एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट, तो जो घड़ी की सुई होगी 5 मिनट में जो एरिया कवर करेगी प्यारे बच्चों वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। समझ पाए। आप वैल्यू रख दोगे 22 अपॉन 7। आर का वैल्यू कितना है आपके पास, 14 का स्क्वायर। थीटा का वैल्यू प्यारे बच्चों आपके पास है 30 अपॉन में कितना, 60। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12। फिर आप इसको ऐसे लिखोगे 22 अपॉन 7 इंटू 14 अपॉन में कितना, 12। 7 2 जा 14 होता है प्यारे बच्चों। 2 से आप डिवाइड करोगे, 11 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे। फिर से आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 3। तो ये कितना आएगा प्यारे बच्चों, 14 इंटू 11 अपॉन 3। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 11 4 जा 44, 11 1 जा 11 और 4 कितना हो गया आपका 15। ये हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों कितना, 154 अपॉन 3। समझ पा रहे प्यारे बच्चों, समझ में आई बात आपके। ये इतने सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाएंगे। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्यारे बच्चों आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए आप इसको करिएगा। अगर प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने इससे पहले के जितने भी वीडियो, जितने भी लेक्चर हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट, जितने भी चैप्टर हमने पढ़ाए हैं, अगर आपने वो ना किए हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वो सारे चैप्टर देख रहे होंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे जो हमने इससे पहले तक आपको कराए हैं। ठीक है, ताकि आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाओ।
तब तक के लिए आप इसको देखिएगा और देखते रहिएगा। थैंक यू।